निश्चित या देशाच्या राष्ट्रपती यांनी माझी राज्यसभेचा सभासद म्हणून नियुक्ती केली। हा मी आतापर्यंत कायदा क्षेत्रात जो अभ्यास केला आणि त्याचं हे फळ आहे मी असं मानतो। परंतु हे फळाच्या रूपात येण्याकरता मला काल पंतप्रधान मोदीजींनी 8:44 फोन केला आणि पहिला प्रश्न त्यांनी मला मराठीत जो विचारला, उज्ज्वलजी मी मराठीत बोलू का हिंदीत बोलू? मी हसलो, त्याच्यावर ते खळखळून हसले। त्यांना उत्तर देताना मी सांगितलं की मोदी साहेब, आपलं दोन्ही भाषेवरती प्रभुत्व आहे, आपण कोणत्याही भाषेत माझ्याशी संभाषण करू शकता। मोदीजींनी माझ्याशी मराठीत संभाषण केलं आणि उत्कृष्टपणे त्यांनी मला सांगितलं की राष्ट्रपती महोदय, तुमच्यावरती एक जबाबदारी सोपवू इच्छिता आणि ही जबाबदारी देशाच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही चांगली सांभाळाल याच्या मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो। आणि मी देखील देशाचे पंतप्रधान मोदीजी, त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाने ज्यावेळेला मला निवडणुकीसाठी उभं केलं होतं त्यावेळेला पक्षाचे अध्यक्ष जे.डी. नड्डा, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि तमाम भाजप पक्षाने जो माझ्यावरती लोकसभेच्या निवडणुकीत जो विश्वास प्रकट केला होता त्याला मी तो यावेळेला देखील सार्थ करून दाखवेल। अर्थात राष्ट्रपतींचा तर्फे नियुक्त सभासद असल्याने माझ्यावरती मोठी जबाबदारी असणार आहे। त्यामुळे कायद्याचा अभ्यास, कायद्याचं विश्लेषण, या देशाच्या ऐक्याकरता, देशातील लोकशाही, आमचं संविधान हे कशा रीतीने प्रबळ राहील याची काळजी घेण्याकरता मी माझ्या बुद्धीच्या कृतीप्रमाणे मी निश्चित प्रयत्न करेल असं मी आपल्या महाराष्ट्राच्या जनतेला आश्वासित करतो। कारण महाराष्ट्रातून फक्त माझी एकट्याचीच नियुक्ती राष्ट्रपती महोदयांनी केलं, त्यामुळे मी राष्ट्रपती महोदयांचे देखील व्यक्तिशः आभारी आहे। आणि निश्चित मला कल्पना आहे की ही जबाबदारी जरी मोठी असली तरी आपल्या सगळ्यांचे, महाराष्ट्रातील मराठी जनतेचे, इतर भाषिकांचे, सगळ्यांचे शुभ आशीर्वाद मला मिळतील यात मला शंका नाही। त्याचप्रमाणे अनेक दहशतवाद्यांचे खटले चालवत असताना मला आपल्या देशाचे गृहमंत्री अमित भाई यांनी विशेषतः पाकिस्तानबद्दलचे असतील खटले, पाकिस्तानमध्ये गेल्यानंतर पाकिस्तानने देखील सांगितलं होतं की 26 अकराचा कट आमच्या देशात रचला होता, असा पुरावा कुठेही नाही। त्याला उत्तर देताना आम्ही डेव्हिड हेडलीची साक्ष घेतली आणि डेव्हिड हेडलीची साक्ष घेण्याकरता या देशाचे गृहमंत्री अमित भाई आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन त्यावेळचे मुख्यमंत्री देखील देवेंद्रजी, सध्याचे मुख्यमंत्री, यांनी देखील अथक परिश्रम करून ही डेव्हिड हेडलीची साक्ष मी घेऊ शकलो, जेणेकरून पाकिस्तानचा बुरखा आम्ही फाडू शकलो आणि फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सला देखील या बाबतीत पाकिस्तानच्या विरुद्ध कठोर भूमिका घ्यावी लागली हे आपल्याला ज्ञात आहे। त्यामुळे आपल्या सगळ्यांचे शुभेच्छा ह्या माझ्या पाठीशी राहतील यात मला शंका नाही। आपल्याला एक विधायक काम करायचं आहे, हा देश हिमालयापासून कन्याकुमारीपर्यंत एकसंघ कसा आहे हे दाखवायचं आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून सगळ्यांचे शुभेच्छा मला लागतील यात शंका नाही। विशेष जर पाहिलं तर इकडे पूर्वी लढवलेली लोकसभेची निवडणूक आणि त्याच्यानंतर आता आलेली निवडणूक, असं वातावरण आहे कसं? लोकसभेची निवडणुकीच्या वेळेला मी तेवढ्या पुरता लोकसभेच्या निवडणुकीत होतो, नंतर मी आपल्याला कल्पना असेल की लोकसभेची निवडणूक ही एका वेगळ्या मुद्द्यावरती लढली गेली, जिथे गैरसमजुती पसरवल्या गेल्या, जिथे गैरसमजुतींना लोक बळी पडले। परिणाम ज्या लोकांच्या लक्षात आलं की आपलं चुकलं, हा जो गोबेल्स प्रोपगंडा आहे, जे विशेषतः कसाबनेच्या गोळीने आमच्या या राज्यातील शहीद झालेले शहीदांची हत्या झाली नाही असं सांगण्यापुरता देखील काही राजकीय नेत्यांची मजल गेली होती। हे बघितल्यानंतर लक्षात आलं की गोबेल्स प्रोपगंडा हा काय असतो हा लोकसभेच्या निवडणुकीत मला बघायला मिळाला। परंतु तो गोबेल्सचा प्रोपगंडा देखील
उघडं पाडलं असेल तर जनतेने विधानसभेत दाखवून दिलं आमची जनता ही साक्षर आहे हे काही राजकीय शक्ती विसरतात, त्यांनी तसं विसरू नये एवढंच माझं नम्र सूचना आहे. आता सध्या तुमच्याकडे जे आहे ते संतोष देशमुख प्रकरणाचे केसेस आहेत, सोबतच अनेक केसेस आहेत, मग त्याचं नियोजन कसं असतं आणि तुमचं पुढचं नियोजन? याचा मी अभ्यास करेन. मी राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभेवरती असल्याने विशेषतः कुठल्याही राजकीय पक्षाला असं जमवणे नाही, त्याच्यामुळे या संदर्भात मी अभ्यास करेल. मला किती काम आहे, त्याचा आवाका काय आहे राज्यसभेत याची आज कल्पना असल्याने मी आज या बाबतीत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. काय नहीं वो इसको नहीं लेते हैं, एक मेजर इशू मराठी डन. ओके सर, सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं आपको. बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या कुछ कहेंगे, किसको श्रेय देंगे, बताइए. सबसे तो पहले मैं हमारी महाराष्ट्र की जनता, हमारी देश की जनता जो चाहती थी कि मेरा लोकसभा में डिफीट होना, जिनको तकलीफ दुख हुआ था, उस तकलीफ और दुख को आज हमारी राष्ट्रपति महोदया ने और प्रधानमंत्री जो पहले बार हमारे मोदी जी साहब पहली बार हमें मिले थे लोकसभा के कैंपेन में, तब उन्होंने जो विश्वास मेरे खांधे पर हाथ रख के जताया था, उससे बहुत मैं भावुक हुआ था. और जैसे ही कल उनका मुझे टेलीफोन आया, 8:44 को टेलीफोन आया था और हमारे प्रधानमंत्री ने मुझे कहा, उन्होंने पहली बात तो ये कही कि उज्जवल जी मैं मराठी में कहूँ क्या हिंदी में बोलूँ. मैं थोड़ा हंसने लगा और फिर वो जोर से हंसे, फिर बोले. मैंने उनको कहा कि आप तो दोनों भाषा अच्छी तरह से जानते हैं, तो उन्होंने मुझे मराठी में पहले बात की और उन्होंने कहा उज्जवल जी राष्ट्रपति महोदय आप पर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? मतलब आप बताइए कौन सी जिम्मेदारी है. तो उन्होंने मुझे कहा कि हम राष्ट्रपति महोदय का ऐसा निर्णय है कि आपको राज्यसभा में लिया जाए ताकि देश के लिए, संविधान के लिए कुछ अपना शक्ति खर्च कर सके. तो मैंने तुरंत हाँ कर दी और उसका फल इतना इमीडिएट हुआ. तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री अमित भाई जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनका व्यक्तिशः आभारी हूँ, क्योंकि जो लोकसभा में मेरा डिफीट भी हुआ था उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि उज्जवल जी लाइफ में तो ऐसे होता है, लेकिन मैं वो भूल भी गया था क्योंकि मैं तो केसेस मेरी चला रहा था. क्योंकि जो आज तक शुरुआत से ही मैंने जो प्रैक्टिस की है तो हमेशा आरोपी के खिलाफ ही प्रैक्टिस की है और शुरुआत से ही मैं एक पब्लिक प्रोसेस नाम से जाना जाता हूँ. और इसलिए जो देश के प्रति, जो हमारे संविधान के प्रति खिलाफ जो षड्यंत्र करते थे, जिनको बड़े बड़े मर्डर्स करते थे, उनके खिलाफ मैं मामला चला था. और उसकी वजह से आज जो राष्ट्रपति महोदय मुझे विश्वास प्रकट किया, मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं पूरी हमारी जनता का व्यक्तिशः आभारी हूँ. सर, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आप आते हैं, एक बड़े प्रमुख राज्य से आते हैं, तो किन मुद्दों को आप खास तौर पर राज्यसभा में पेश करेंगे, किन मुद्दों पर आपकी कोशिश होगी बात करने की? देखिए, हमारे देश में जो आज पहली बार कुछ शक्तियां कुछ भाषा हो या कुछ धर्म हो, इस पे जो बात करते हैं और जो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है, उस संविधान के खिलाफ जो षड्यंत्र करते हैं, उनके लिए हमें कानून किस प्रकार का सशक्त हुआ है. आज पूरे विश्व में हमारी देश का डेमोक्रेसी जो है वो बहुत बलवान है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग स्टेट है, अलग अलग लैंग्वेजेस है. फिर भी हम जब हमारे देश पे कोई हमला करता है, हम देश से कोई ये करता है, तो हम यूनाइट हो जाते हैं. मुझे लगता है कि ये यूनिटी और सॉलिडेरिटी ये हमें कंफर्म और आगे चल के कायम रखनी होगी. और इसके लिए जो इससे नहीं मानते, जो एक अलग विचार करते हैं, उनके खिलाफ कानून किस तरह से बलवान करना चाहिए. हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब ने कल ही जो जताया था
कि अभी भी हमारे न्याय व्यवस्था में संशोधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई मामले कई सालों तक चलते हैं और आखिर डिलेड जस्टिस अगर होता है तो इट्स अ बरीड जस्टिस। इसलिए क्या करना चाहिए, कानून में किस प्रकार का संशोधन लाना चाहिए, न्यायपालिका किस तरह से लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, क्योंकि आज ही हमारा देश की न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ, इसमें कोई चारा नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस न्याय व्यवस्था में कुछ सुधार लाना जरूरी है, क्योंकि न्यायाधीश और न्याय ये अबाउ सब सस्पिशन चाहिए। और इसलिए हमें क्या कानून में क्या सुधार कर सकते हैं, किस तरह लोगों में विश्वास पैदा कर सकते हैं, किस तरह में हमारा संविधान बरकरार रख सकते हैं, इसके लिए मैं मेरा वक्त व्यतीत करूंगा। सर, एज अ जुडिशियरी मेंबर वी नो कि उज्ज्वल निकम क्या ब्रांड है, लेकिन एज अ लेजिस्लेटिव मेंबर अभी आपका क्या एम है आगे? देखिए, अभी तो ये नया, मेरे लिए तो बहुत नया फील्ड है। मैं एज ए स्टूडेंट की हैसियत से कुछ वक्त उधर गुजारूंगा, ताकि मेरी लिमिटेशंस क्या है, मुझे क्या करना है, इसका आने के बाद मैं जरूर आपसे शेयर तो करूंगा। लेकिन मैं आपको ये आश्वासित करता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने, और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनकी एक जो कोशिश रही है कि देश सबसे पहले, नेशन इज द फर्स्ट, और इसी विचार से मैं ज्यादा प्रभावित भी हूं, क्योंकि जब भी मैं दहशतगर्दी के खिलाफ केस चलाता हूं तो उनको ऑब्जेक्ट क्या है। जब 26/11 के हमले के बाद मैं खुद पाकिस्तान में गया था, हमने कहा कि जिन्होंने साजिश रची 26/11 की, उस साजिशकर्ता को अभी तक सजा नहीं हुई है। देखिए, पाकिस्तान में अभी भी वो ट्रायल इन कैमरा चल रही है, किसी को पता नहीं। हमने तो कसाब के खिलाफ ट्रायल ओपन कोर्ट में चलाए, और इतना ही नहीं तो कसाब के बचाव के लिए 2 वकीलों को भी नियुक्त किया गया था। हमारी जुडिशरी इतनी ट्रांसपेरेंट है, और वहां पाकिस्तान में जो सरकार चला रही है ट्रायल, उसके लिए वो कह रहे थे कि सबूत दो। उसके लिए हमने डेविड हेडली की गवाही ली, और डेविड हेडली के माध्यम के हमने उनका पूरा पर्दा फाश कर दिया। मी यावरती अद्याप काही निर्णय घेतला नाही। मला किती वेळ मिळेल, राज्यसभेचं काम काय असतं आणि किती माझा तिथे वेळ व्यतीत होईल, माझ्यामुळे कुठलाही खटल्याला विलंब लागू नये याची दक्षता मी मात्र घेईल, आणि मग त्यानुसार मी त्याच्यावरती निर्णय घेईल। वही उसका जवाब मैंने यही दिया कि अभी मुझे पता नहीं है कि राज्यसभा में मेरा कितना वक्त जाएगा, और उस आधार पे मैं जो ट्रायल चला रहा हूं उस ट्रायल पे कितना वक्त लग सकता है, कौन सी स्टेज के। कुछ मेरे ट्रायल तो अभी आर्गुमेंट के स्टेज को है, तो सिर्फ आर्गुमेंट ही बाकी है, तो कुछ ट्रायल में एविडेंस लाना है। तो इसलिए मैं जरूर देखूंगा कि अभी तक मैंने इस पर कोई फैसला नहीं किया, क्योंकि आज सुबह ही मुझे पता चला। प्रधानमंत्री ने सिर्फ सुझाव दिया था, और प्रधानमंत्री जी ने सुझाव देने के बाद आज और ये नोटिफिकेशन निकला, गैजेट हुआ। तो मुझे लगता है कि मुझे सोचने के लिए भी वक्त चाहिए। सर, यू आर द ओनली महाराष्ट्रियन जिसका नॉमिनेशन हुआ है, तो आप महाराष्ट्र के संबंधित क्या मुद्दे उठाएंगे, हमें पार्लियामेंट में क्या सुनने मिला? देखिए, महाराष्ट्र के बारे में मैं बहुत सोचने वाला हूं, क्योंकि हमारा एक महाराष्ट्र अभी प्रोग्रेसिव स्टेट है, और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने जो जन सुरक्षा बिल लाया है, उस जन सुरक्षा का उद्देश्य जो आज भी मैंने वो पढ़ा बिल, और उस भी आज भी वो जन सुरक्षा बिल का उद्देश्य यही है कि जो डेमोक्रेसी माध्यम को चुनौती देना चाहते जो लोग, जो सिटीज में जो मुफिजिल और सिटीज में लोगों को माथे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए, और किसी को ये भी डर होता है
कि क्या इसका हमें वेपन करके यूज किया जाएगा, तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड लोगों की नियुक्त की गई है और एडवाइजरी बोर्ड के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक जो कानून बनाया गया है इसके ऊपर, जन सुरक्षा, इसमें एक वाइटल ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक इस एक्ट का जो होगा, अगर पास होता है तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लिए भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी भी मैं उसका पूरी तरह से पढ़ाई करूंगा। मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचा मला फोन आला आणि त्याचबरोबर प्रधानमंत्री त्यांचाही फोन आला, अमित भाईंचाही फोन आला आणि इथील पक्षाच्या विनोद तावडे साहेब त्यांचाही दिल्लीहून फोन आला आणि इथून यांचा पण आला, आपल्या मुंबई प्रदेशचे अध्यक्ष, भाजपचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब त्यांचाही मला फोन आला। सर, तुम्ही राज्यसभा सदस्य आहात, त्यामुळे सरकारी वकील राहू शकता का? तुम्ही विशेष सरकारी वकील राहू शकता एखादा राज्यसभेचा सदस्य, याबद्दल नक्की काय माहिती? जजमेंट त्याच्यावरती दिलं ना, काय द्यायचे ते। मी पगारी नोकर नाहीये, लक्षात घ्या। सर, एक आपकी फैमिली के साथ, चला चला, ज्योति पूजा।